फ्लैश मिक्स टीवी में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर और सुकमा जिले में शनिवार को बड़ी वारदात। नक्सलियों ने रॉकेट लॉन्चर से किया हमला। 20 से ज्यादा जवान शहीद। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में करीब 9 नक्सली ढेर। प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख, कहा जवानों के बलिदान को भुलाया नहीं जाएगा। पश्चिम बंगाल और असम में तीसरे चरण का चुनाव। चुनावी प्रचार का आज आखिरी दिन। 6 अप्रैल को होगा मतदान। अमिताभ बच्चन के बाद अब सचिन तेंदुलकर और अक्षय कुमार भी हुए कोरोना पॉजिटिव। जयपुर में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी ने आरयूएचएस का किया दौरा। आइए जानते हैं कोरोना केसेस को लेकर डॉक्टर भंडारी ने क्या कहा। आरयूएचएस एसएमएस मेडिकल कॉलेज का एक फ्लैगशिप हॉस्पिटल है। हमारी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर है। 1200 बेडेड यहाँ की कैपेसिटी है, जिसमें करीब 250 आईसीयू बेड्स हैं। हम लोग बहुत प्रिपेयर्ड हैं। डेफिनेटली पेशेंट पहले से बढ़े हैं। जहाँ बीच में महीने भर पहले जब 20 से 25 पेशेंट हुआ करते थे, अभी पेशेंट का आंकड़ा 100 को क्रॉस कर गया है। बट हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा आईसीयू केयर, हमारी पेशेंट केयर काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमारे प्रोटोकॉल्स हैं। इसलिए पेशेंट मैनेजमेंट में हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही है और पेशेंट को प्रॉपर्ली मैनेज किया जा रहा है। बट डेफिनेटली ये थोड़ा सा एक मैटर ऑफ कंसर्न है कि जहाँ 3 हफ्ते पहले 25 से 30 पेशेंट रहा करते थे, अभी 100 के करीब पेशेंट हो गए। 25 से 30 हमारे आईसीयू में पेशेंट हो गए और काफ़ी बड़े हुए निमोनिया के साथ पेशेंट आ रहे हैं, यंग पेशेंट भी आ रहे हैं। तो इसके 2 एस्पेक्ट हैं। एक तो डेफिनेटली कोविड पेशेंट बढ़ रहे हैं, बट हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना दुरुस्त है, आरयूएचएस में इतनी अच्छी व्यवस्था है कि हमें किसी तरह का कोई स्ट्रेस और चिंता नहीं है। हम लोग बहुत ही अधिक पेशेंट अगर आ भी जाते हैं तो उसको मैनेज करने में सक्षम है। बट दूसरा ये भी इंडिकेट करता है कि थोड़ा पब्लिक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को, मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कम कर रही है, इसीलिए पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, गवर्नमेंट ने इतना अच्छा सपोर्ट सिस्टम दे रखा है, इतनी अच्छी हमको व्यवस्थाएं दे रखी है कि हम किसी भी स्थिति को हैंडल करने को तैयार हैं। हमारी पूरी टीम, हमारे सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर अजीत सिंह, डॉक्टर गोविंद, स्टाफ, सभी लोग बहुत डेडिकेटेड हैं। 24/7 हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे पेशेंट मोस्ट क्रिटिकल अधिक से अधिक ठीक हो रहे हैं। बहुत कॉर्पोरेट और प्राइवेट हॉस्पिटल से भी पेशेंट आजकल आरयूएचएस में आ रहे हैं, जिसको हम बहुत कंफर्टेबली हैंडल कर रहे हैं। तो जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लोग इतना वेल प्लेस्ड हैं कि किसी भी तरह की अगर नंबर ऑफ केसेस बढ़ते हैं तो हम उनको हैंडल कर पाएंगे। बट ये नंबर बढ़ना एक थोड़ा चिंता का विषय है। अतः आप लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें। अदरवाइज हमारे यहाँ पे आने वाले हर पेशेंट को हम बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट देने की प्लान करें। राजस्थान दिवस के मौके पर प्रदेश में समय से पहले रिहा हुए 1349 कैदी। जयपुर सेंट्रल जेल से एक महिला सहित 39 कैदियों की हुई रिहाई। जेल में सजा काट रहे कैदियों ने बजाया बैंड बाजा, सम्मान के साथ दी गई विदाई। महानिदेशक महोदय को मंच पे आमंत्रित करता हूं कि आज के इस पावन अवसर पर हम सबको रिहा होने वाले कैदी भाइयों को आशीर्वचन फरमाएं। जो इस प्रांगण में आयोजित हो रहा है, उसके मेरे इस कार्यक्रम के जो मेरे सामने बैठे हैं, आज रिहा होने वाले बंदी, यही इस कार्यक्रम के आज मुख्य अतिथि। तो आज मेरे सारे यहाँ उपस्थित मुख्य अतिथि। आइए अब सिटी गेस्ट में हम रूबरू होते हैं एजिस जॉब्स कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर अलका बत्रा से और जानते हैं उनकी जिंदगी के छुए अनछुए पहलुओं को। नमस्कार, मैं अलका बत्रा, जयपुर निवासी and a human resource consultant. I am working
for the sector which is exactly looking for job opportunities. तो मैं एक ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंट हूँ और पिछले 23 साल से जयपुर में यंग जनरेशन एंड मिडिल लेवल लोगों को जॉब दिलाते हैं. आई कैन प्राउडली से दैट आज तक 30-40 हज़ार लोगों को हमारे थ्रू जॉब मिला है एंड वी आर एम्पैनल्ड विद 1500 कॉर्पोरेट्स. वी आर रिक्रूटिंग इन इंडिया एंड अब्रॉड फॉर मल्टी लेवल एंड नेशनल लेवल कंपनीज ऑल्सो, executive to CEO level, and I feel that in this way I can check the unemployment of India. मुझे ये ह्यूमन रिसोर्स काम बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि इसमें आप ह्यूमन बीइंग से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं आप उनको उनके करियर बनाने में हेल्प करते हैं और ये इतना कंटेंट देता है काम कि आपको एंड ऑफ द डे लगता है कि आपने कुछ योर डे गॉन वर्थ. नहीं तो सारा दिन अगर आप कोई काम ऐसा करें और शाम को आपको लगे कि आपका दिन व्यर्थ जा रहा है तो आप थोड़ा सा डिसलोकेट फील करते हैं. मुझे अपना काम बहुत खुशी देता है और मैं यंग जनरेशन्स और यूथ से उनको उनके करियर अपॉर्चुनिटीज को दिलाने में हेल्प करके अपने आप को बहुत अच्छा फील करती हूँ. मुझे लगता है कि मैंने किसी का करियर बनाने में, किसी की जिंदगी बनाने में हेल्प की और वो लोग जब मुड़ के वापस आते हैं और आप कहते हैं कि वी आर वट एवर वी आर टुडे इट इज बिकॉज ऑफ यू, दैट गिव्स द सेटिस्फैक्शन. सो दिस वर्क ऑफ कोर्स इट्स नॉट सो इजी. व्हेन आई स्टार्टेड अप्रॉक्सीमेटली 23-24 ईयर्स बैक, तब जयपुर राजस्थान में ये जो कंसल्टेंसी थी ये आई थिंक अपने आप में पहली बार लोगों ने सुना था और थोड़ा सा एक्सेप्टेंस में टाइम लगा, इसमें लोगों को समझने में टाइम लगा कि ये किस तरह के काम है और क्या है. बट धीरे धीरे वी मेड एवरीबडी डाइजेस्ट दिस कॉन्सेप्ट एंड नाउ वी गेन रिस्पेक्ट बिकॉज वी आर डूइंग गुड वर्क एंड पीपल गेटिंग देयर लिवलीहुड एंड देयर करियर अपॉर्चुनिटीज थ्रू अस. ये काम करने के लिए एक फीमेल होने के नाते शुरू में तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी क्योंकि राजस्थान बीइंग अ स्टेट वेयर महिलाओं की स्थिति दुनिया जानती है कि बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी और धीरे धीरे चेंज हो रही है, लेकिन अभी भी काफ़ी काम होना बाकी है. उस वक्त अगर कोई महिला किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में आती है और काम करती है इंडिपेंडेंटली सो उसके लिए काफ़ी डिफिकल्टीज आती हैं. और मैं ये मान के चलती हूँ कि 23-24 साल पहले मैं अपने ज़माने की स्टार्टअप रही हूँ क्योंकि मैंने उस वक्त 50,000 रुपए की एक छोटे से अमाउंट से ये काम अपना शुरू किया था और आज प्राउडली 40-50 हज़ार लोगों को का जॉब दिलाया और कई सारे कॉर्पोरेट से जुड़े हुए हैं. और कभी भी किसी के दिमाग में अगर कोई इस तरह की पोजीशंस के लिए आती है तो हमारा नाम सबसे पहले आता है. शायद इसी काम की वजह से आज मेरी पहचान है शहर में और लोग जानते हैं. शहर नहीं, मैं तो कहती हूँ कि मैं देश दुनिया कहीं पे भी जाती हूँ तो कोई ना कोई ऐसा जानकार अपने को मिल जाता है जो आपको पहचानता है और कहता है अलका मैडम यू आर द वन हु हैज गिवन मी द करियर वट एवर आई एम टुडे. इस काम के लिए जब शुरू किया था तब हम 2-3 लोगों के साथ हमने शुरू किया था और आज टीम हमारी बढ़ के काफ़ी पहुंच गई है और हम अब तो आईटी के ज़माने में बिना फिजिकल ऑफिस के वी कैन वेरी वेल रिक्रूट पीपल एनीवेयर. और मेरी स्टोरी शायद स्पेशली लड़कियों को और यंग जनरेशन को मोटिवेट करती है तो हम कई बार बिजनेस कंसल्टेंसीज भी देते हैं और 2 से 3 लाख लोगों की मैं आज तक काउंसलिंग कर चुकी हूँ और मेरी ही वजह से शायद उनको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि जब ये कर सकती है तो हम क्यों नहीं. एज फार एज क्वालिफिकेशन इज कंसर्न, मैं इस अपनी स्टोरी के जरिए ये भी एक मैसेज देना चाहती हूँ कि शादी जैसे कहते हैं कि महिलाओं की ज़िंदगी के अंदर एक रुकावट आ जाती है, उनके करियर के लिए रुकावट आ जाती है. मैंने बहुत यंग एज में मेरी 19 साल में शादी हो गई थी लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई भी शादी के बाद ही पूरी की और ये काम भी शादी के बाद ही शुरू किया और साथ में मेरी डॉटर भी है. तो साइमल्टेनियसली वी कैन डू दिस टुगेदर एंड बट आई फील दैट वी इंडियन फीमेल्स आर मल्टीटास्कर्स एंड वी कैन वेरी वेल take care of our both responsibilities, domestic as well as your professional. Or this is my mantra that out of your 24 hours you can divide your three sets 8 hours के आप 3 सेट बना लीजिए. एक आपका पर्सनल है 8 घंटा आप अपने लिए लीजिए, दूसरा आपका प्रोफेशनल है ना आप अपने काम के लिए दीजिए और तीसरा आपका जो है वो समाज के लिए सोशल आप करिए. तो द टाइम इज टू गिव बैक टू द सोसाइटी ऑल्सो. And I can proudly say that I am associated with all corporate organizations and doing something for the industry members, MSMEs and SMEs also. We are bridge between government and private sector companies
और चाहे उनको रोजगार के लिए आपको ह्यूमन रिसोर्स दिलाने की बात हो या किसी तरह की पॉलिसी मेकिंग की बात हो या आइडियाज देने की बात हो। नहीं करते हुए भी जयपुर के आसपास आई थिंक जितने भी कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस हैं, मेरा फ्रीक्वेंट विजिट वहाँ रहता है और आई गो एंड मोटिवेट स्टूडेंट्स टू गेट इन टू देयर करियर सीरियसली, क्योंकि वो उस मोड़ पर होते हैं वहाँ पे कि वो अभी अभी स्कूल की पढ़ाई खत्म करके आते हैं और फिर कॉलेज की या इंस्टीट्यूशन की पढ़ाई करते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 23 इयर्स मुझे ये काम करते हुए हो गए और पिछले 5-10 सालों में मैंने ये देखा और सोचा कि हमेशा आप अपने करियर के बारे में करते रहते हैं और आप जो सोचते हैं वो करते हैं और आप उसके लिए एम्बिशियस होते हैं, लेकिन now your responsibility is to give back to the society also. So that's why I have started one NGO which is called Association of Women Entrepreneur, and यहाँ से हम जो रूरल महिलाएं हैं उनको हम कोशिश करते हैं कि उनको कॉन्फिडेंस दें कि वो कुछ कर सकती हैं, उनमें टैलेंट है, और सबसे बड़ी चीज अगर वो नहीं पढ़ी हैं तो वो अपने बच्चियों को इतना पढ़ाएं कि वो कुछ कर पाएं। और इस सेक्टर में हम काफी टाइम से बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि अपनी लाइफ को आप 3 हिस्सों में डिवाइड करें, तो प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ के हिसाब से मैं टू डिस्कनेक्ट विद योर ऑल दिस प्रोफेशनल वर्क, आई कैन से दैट आई कैन प्राउडली से दैट आई प्ले बैडमिंटन टू गेट माई सेल्फ रिफ्रेश। एंड मैंने स्कूल कॉलेज भी खेला और अभी भी मैं बैडमिंटन खेल रही हूँ। आई एम मदर ऑफ अ 25 years old daughter, and still I can play. This also gives motivation to people that जरूरी नहीं है कि महिला सिर्फ घर गृहस्थी या कॉर्पोरेट में काम ही करे, अगर वो अपना पैशन भी फॉलो करे, जो आपकी हॉबीज होती है, अगर आप किसी भी अपनी हॉबी को अगर एक्सप्लोर करें तो मैं सोचती हूँ कि 40-45 की उम्र के बाद ही आपको उतना वक्त मिलता है, क्योंकि आप थोड़ा सा अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज से उस वक्त हल्के से फ्री हुए होते हैं, तो आप अपनी हॉबीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, चाहे वो आप डांस सीखने की इच्छा हो, गाना सीखने की इच्छा हो, म्यूजिक सीखने की इच्छा हो, या मेरी तरह कोई स्पोर्ट्स खेलने की इच्छा हो। और इससे आप, दिस इज अ स्ट्रेस बस्टर ऑल्सो, क्योंकि इससे आप जितनी भी आपकी टेंशन है आई थिंक आप उसको ब्रेकआउट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं और फ्रेश फील कर सकते हैं। तो ये एक मेरा मैसेज आता है सारी महिलाओं को, स्पेशली जो कुछ ना कुछ करना चाहती हैं लेकिन किसी ना किसी सामाजिक मर्यादा में या बंधनों में बंधने के बाद वो अपने आप को, अपनी उड़ान को देख नहीं पाती हैं और वो कुछ करें। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। ये मोटिवेशन मैं महिलाओं को भी देती हूँ और लड़कियों को स्पेशली जो स्कूल कॉलेजेस की गर्ल्स हैं उनको ये मोटिवेशन मिलती है कि हम कुछ कर सकते हैं। तो जो महिलाएं हैं, अगर जो रूरल महिलाएं हैं, हम उनको काफी कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैंने ये देखा है कि अभी भी हमारी जो गांव की महिलाएं हैं उनकी स्थिति काफी दयनीय है और वो सारा दिन भर काम भी करती हैं और अपने पति से मार भी खाती हैं। तो चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो, या फिर आजकल जो आप सुनते आ रहे हैं कि केसेस हैं विच इज लाइक रेप केसेस फॉर द माइनर एंड एवरीथिंग। एंड अभी आप देखिए, अगर आप खबरें पढ़ें तो आपको रोज एक ऐसी खबर मिल जाती है जिसमें पता चलता है कि महिला की चेन खींच ली, मोबाइल लूट के भाग गए, या उनकी जबरदस्ती उनके साथ किया गया, या उनके घर में घुस के उनको मारा गया या कुछ किया गया। तो मैं ये सोचती हूँ इसके लिए हमारे सरकार को, जो हमारे निर्भया फंड जो उन्होंने बना रखा है, या निर्भया हमारा फंड जो कि आई थिंक जिसका 60-70% अभी तक अनयूज्ड चल रहा है, उसके ऊपर थोड़ी और काम करना चाहिए और इसके लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए कि इस तरह के गुनाह को करने वाले जो लोग हैं वो डरे। क्योंकि होता क्या है कि अगर इनके गुनाहगार को हम पकड़ भी लेते हैं तो वो किसी ना किसी तरह से निकल जाते हैं, या जो डिसीजन होता है वो आने में बहुत टाइम लग जाता है और वो कोई ना कोई उसमें से एस्केप ढूंढ लेते हैं और निकल लेते हैं। तो इस कानून को थोड़ा सा सख्त किया जाए, या उन जो अपराधी है उसको सख्त जल्द से जल्द सजा दी जाए, जिससे कि बाकियों को खबर इस चीज की उनको सबक मिले कि हमें ऐसा अपराध करने से पहले सबको ही डरे, और लड़कियां, महिलाएं सेफली शहर में घूम सकें, अपने काम पे जा सकते हैं, या जो अपना हॉबी या पैशन वो करना चाहती है वो कर सकें, पढ़ने जाना चाहें तो पढ़ सकें, या अपनी जो भी रुचि है उसके ऊपर वो काम कर सकें, चाहे वो गांव की महिला हो चाहे वो शहर की महिला हो। क्योंकि गांव के अंदर तो स्पेशली 10वीं 11वीं के बाद अगर गांव में स्कूल नहीं है तो बच्चियों को पढ़ाया नहीं जाता, उनको छोड़ दिया जाता है कि अब आप घर बैठिए, क्योंकि सेफ्टी नहीं होती। तो इसके ऊपर मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि हमारे को कुछ ना कुछ स्ट्रिक्ट एक एक्शन लेना चाहिए। थैंक यू। आइए अब आपको लेकर चलते हैं जयपुर के कुछ खास इवेंट्स में।
काजल ठाकुरिया अब आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे फ्लैशमैक्स के नए एपिसोड में। शुभ रात्रि।